देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता और उनकी बहू के बीच विवाद सुर्खियों में है। विवाद घर की परेशानियों को लेकर नहीं, बल्कि शहीद बेटे के हक को लेकर है। दरअसल शहीद अंशुमान के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू कीर्ति चक्र और सम्मान राशि लेकर अपने मायके चली गई है। परिवार ने तो ये भी आरोप लगाया है कि बहू स्मृति ने बेटे को मिले कीर्ति चक्र को छूने तक नहीं दिया। 3-4 दिन तक दिल्ली में हमारे साथ रही, लेकिन हमसे बात तक नहीं की। इसको लेकर कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने भारतीय सेना के एनओके नियम मानदंड में बदलाव की मांग की है। तारीख 19 जुलाई 2023, जब सियाचिन ग्लेशियर में सेना के बंकर में आग लगने से कई जवान फंस गए थे, तब शहीद अंशुमान ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने 3 साथियों को बाहर निकाला था। लेकिन अंशुमान बुरी तरह से झुलस गए थे। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब उन्हें बचाया नहीं जा सका था। उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कैप्टन सिंह की पत्नी स्मृति और मां ने 5 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार प्राप्त किया था और विवाद यहीं से शुरू हुआ। दरअसल यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति और ससुराल वालों के बीच पैसों को लेकर जंग छिड़ी है। अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह और पिता रवि प्रताप सिंह ने बहू स्मृति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि बहू स्मृति ने बेटे को मिले कीर्ति चक्र को छूने तक नहीं दिया और साथ ही सम्मान और अनुग्रह राशि भी अपने साथ मायके लेकर चली गई। तो वहीं उसने अपना पता भी चेंज करा लिया। इस बीच सोशल मीडिया पर स्मृति की 5 महीने पहले शादी होने और शहीद की विधवा होने की काफी चर्चा हो रही थी। अब स्मृति को उन्हीं के सास ससुर ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शहीद कैप्टन अंशुमान के परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद शहीद की मां मंजू सिंह ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए थे। अब परिवार ने अपने साथ हुए मामले का हवाला देते हुए एनओके नियम में बदलाव की जरूरत बताई है। इस नियम के तहत ही शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता और सुविधाएं भी दी जाती है। शहीद अंशुमान के पिता ने बताया कि 5 महीने पहले ही बेटे की शादी हुई थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं है, पर अब माँ बाप के पास उनके बेटे की तस्वीर के सिवा कुछ नहीं है। माता पिता ने दावा किया कि उनकी बहू अब उन्हें छोड़कर चली गई है और उसने अपना एड्रेस भी चेंज करवा लिया है। पिता ने कहा, भले ही कीर्ति चक्र लेते हुए उनकी पत्नी यानी शहीद अंशुमान की मां साथ में थी, लेकिन अब हमारे बेटे के बक्से के ऊपर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिता ने कहा, हमारे साथ जो हुआ वो किसी के भी साथ न हो। तो वही मां मंजू सिंह ने बताया कि बहुएं तो भाग जाती हैं, माता पिता का भी सम्मान होना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी से आग्रह किया कि सेना में शहीद होने वाले युवाओं के परिवार में बहू के अलावा माता पिता का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अंशुमान सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की थी। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद अंशुमान सिंह के नाम पर करने की भी घोषणा की थी। अब इस मामले पर शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसे जिसकी सोच होगी वो वैसा ही कहेगा। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, फिलहाल मैं बाहर आई हूँ। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एनओके, जिसे लेकर सवाल उठ रहा है। दरअसल एनओके यानी किसी व्यक्ति के सबसे नजदीकी रिश्तेदार या कानूनी प्रतिनिधि। सेना के नियम कहते हैं कि अगर सेवारत किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि एनओके को दी जाती है। आसान शब्दों में ये किसी बैंक में नॉमिनी की तरह होता है, यानी जब कोई कैडेट या अधिकारी सेना में शामिल होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों का नाम एनओके में दर्ज किया जाता है। जब उस कैडेट या अधिकारी की शादी हो जाती है तो सेना के नियमों के तहत उस व्यक्ति के माता पिता के बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में दर्ज किया जाता है। नियमों के अनुसार अगर सेवा के दौरान किसी जवान को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं एनओके को दी जाती है। यानी अगर सैनिक शादीशुदा है
तो सारी धनराशि पत्नी को जाती है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर ये अनुग्रह राशि माँ बाप को दी जाती है। और अंशुमान के पिता इन्हीं नियमों में बदलाव चाहते हैं, जिसे लेकर शहीद की विधवा के अलावा माँ बाप को भी अनुग्रह राशि या मदद का हिस्सा मिल सके। हालांकि शहीदों को राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को लेकर कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर दी जाने वाली मदद के नियमों में बदलाव किए हैं, जिनमें शहीद की पत्नी के अलावा माँ बाप का भी ध्यान रखा गया है। एनओकी के नियम पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।